तुम जिस भगवान को इतना पूजते हो, हर सांस में जिनका नाम लेते हो, सोते हुए भगवान, जागते हुए भगवान, लेकिन ये भगवान तुम्हारे जैसे तुच्छ भक्त के लिए क्या करेंगे? मतलब भगवान तो एक है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली, जो अपनी असीम निद्रा में लेटा हुआ है। लेकिन क्या एक तुच्छ भक्त के लिए वो अपनी उस असीम निद्रा से उठ के आएंगे? बचपन में यही सवाल मेरे मन में भी आया था। इस सवाल के कष्ट से ग्रस्त मैं काफी समय तक सोचता रहा, लेकिन कोई भी सवाल ज्यादा समय तक अपने मन में नहीं रहना चाहिए। उस समय हमारे स्कूल में एक बुक फेयर लगा था। हम बच्चों के लिए बिक रही किताबों में मैं उस अनंत काल से सताने वाले सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। और कोई गीता या पुराण उन बच्चों के लिए बिकने वाली किताबों के बीच में क्यों रखेगा? बुक फेयर में कई किताबों के पन्ने पलटने के बाद मैंने खरीदी दो किताबें। एक थी स्पेस इंसाइक्लोपीडिया, जिसका नाम अब मुझे याद नहीं, और दूसरी थी कहानियों की किताब इंडियन फोक टेल्स। उस किताब से सोने से पहले मैं हर रात एक कहानी पढ़ता था। एक रात पन्ने पलटे तो सामने थी एक बड़ी सी स्केच, जिसमें एक बच्चा चिता पे बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था। आग की लपटों में भी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पीछे से नारायण उसे निहार रहे थे। और उस रात मैंने पढ़ी भक्त प्रहलाद की कहानी। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। प्रहलाद, माँ, मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। एक नाम से सबकी मुक्ति है। होम वाले फिल्म्स की तरफ से आने वाली मूवी महाअवतार नरसिम्हा हमारे सामने भक्त प्रहलाद की कहानी को बहुत ही सुंदर, लाइवली और ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करती है। थिएटर में घुसते ही जितने लोगों की उम्मीद थी, उससे कम लोग आए थे। मतलब सैयारा वैयारा देखने के लिए लोग 2-3 बार चले जा रहे हैं, और इस प्यारी मूवी को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई एक भी बार नहीं जा रहा है। शायद लोगों ने इसे एक एनिमेशन फिल्म जो बच्चों के लिए बनी है यह समझ के स्किप कर दिया हो, बट आई वॉन्ट टू चेंज दैट, आई वॉन्ट टू चेंज दैट। मूवी स्टार्ट होती है हमारी कहानी के विलेंस के ओरिजिन से। विलेंस दैत्य। ऋषि कश्यप और राजा दक्ष की 84 बेटियों में से एक अदिति से पैदा होते हैं राक्षस कुल के दो ऐसे योद्धा जो कि देवताओं का सिंहासन हिला कर रख देते हैं। ऋषि शुनक नहीं, ऋषि कश्यप और अदिति के जब ये दो बच्चे पैदा होते हैं तो इन्हें राक्षस कुल के कुलगुरु शुक्राचार्य अपना लेते हैं। और इन दोनों बच्चों को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र और हर तरह की तामसिक विद्या सिखाते हैं, जिससे देखते ही देखते ये दोनों राक्षस कुल के जुड़वा भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि ये चारों ओर त्राहिमाम मचा देते हैं। चूंकि राक्षस कुल के कुलगुरु शुक्राचार्य इन दोनों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो शुक्राचार्य इन दोनों को कहते हैं कि राक्षस कुल का सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु है। ये सुनते ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप निकल जाते हैं भगवान विष्णु के भक्तों को क्षति पहुंचाने। भगवान विष्णु का जहाँ पे महायज्ञ हो रहा होता, जहाँ पे भगवान विष्णु की पहाड़ से भी बड़ी मूर्ति होती है और जहाँ पे हर तरफ खुशहाली होती है, वहाँ पहुंचकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तबाही मचाने लगते हैं। वो उस पहाड़ से भी बड़ी मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, महायज्ञ को रोक कर उसी अग्नि में देवताओं और ऋषियों को भस्म कर देते हैं, बच्चों को कुचल देते हैं और चारों तरफ आग लगा देते हैं। इतना सब करने के बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो उस राज्य के राजा को मारकर स्वयं बन जाते हैं उस राज्य के राजा। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से आज्ञा लेकर निकल जाता भगवान विष्णु की खोज में, लेकिन उसे पता होता है कि भगवान विष्णु को खोजना उसके बस की नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि भूदेवी को अगवा कर वो गर्भोदय महासागर में छिपा देगा, जिससे भगवान विष्णु उन्हें बचाने के लिए आएंगे। भूदेवी अर्थात धरती माँ अगवा होने पे भगवान विष्णु को याद करती है, उनसे मदद की गुहार लगाती है। सारे देवता भी यह देख रहे होते हैं और वो भगवान ब्रह्म से जाके आग्रह करते हैं कि वो कुछ करें। तभी भगवान ब्रह्म की छींक से निकलता है वाइल्ड बोर जैसा दिखने वाला एक जीव, जो कि देखते ही देखते गर्भोदय महासागर के बीच पहुंचकर भूदेवी को बचा लेता है। और पता चलता है कि यह तो भगवान विष्णु का ही वराह अवतार है। फिर उसके बाद जो बैटल सीन हमें देखने को मिलती है, मतलब पानी के अंदर बैटल से लेके गैलेक्टिक लेवल पे प्लैनेट्स को जाके तबाह करने तक, हमारे वॉरियर्स कहीं भी नहीं रुकते हैं। इस फिल्म के मेकर्स ने कहीं भी कोई ढील नहीं छोड़ी है इस बैटल में। आकाश से लेके पाताल तक गैलेक्टिक लेवल की ये जो बैटल होती है, मजा आ जाता है। अंत में हिरण्याक्ष को मारकर वराह अवतार धरती पे शांति लाते हैं।
अपने भाई के मरने के संदेश पर हिरण्याक्ष धैर्य नहीं रख पाता है और वो भगवान विष्णु को चुनौती देने की तैयारी करने लगता है। तभी उसके कुलगुरु शुक्राचार्य उसे समझाते हैं कि अगर उसे भगवान विष्णु से लड़ना है तो उसे भी स्वयं देवता बनना पड़ेगा, अमर बनना पड़ेगा। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए हिरण्यकश्यप निकल जाता है कैलाश पर्वत की चोटी पे तपस्या करने के लिए। मूवी में यहाँ तक काफी मजा आता है, स्टोरी काफी फास्ट पेस पे डेवलप होती है, बैकग्राउंड स्कोर हर फाइट सीन को लाख गुना मजेदार बना देता है। आंखों के लिए ट्रीट ये वर्ल्ड क्लास एनिमेशन, नॉट वर्ल्ड क्लास एनिमेशन बट गुड इनफ। काफी समय तक हिरण्यकश्यप इसी कैलाश पर्वत पे तपस्या करता है और वो इतनी तप शक्ति इकट्ठा कर लेता है जिसे वो पूरे संसार को नष्ट कर दे। इसलिए ये ना होने देने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्म उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वो जो वरदान चाहे मांग सकता है। एंड ऑनेस्टली दिस वाज द मोस्ट क्लैरिफाइंग point for me in the movie. Otherwise, I have always been confused, like why would gods grant power to these fucking demons when they know what they're going to do with it? Then I realized कि तब करने से इनके पास पावर्स आ जाती हैं, लेकिन उसे सिर्फ ये एक बार में बम की तरफ हट जाएंगे और नेगोशिएट करने के लिए फिर भगवान से इन्हें वरदान दे देते हैं कि भाई तू बम की तरह मत फट, ले ये वरदान रख ले। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्म से ये वरदान मांगता है कि वह देवता बन जाए, वह अमर बन जाए, ना तो उसकी मृत्यु दिन में हो सके ना ही रात में, ना तो उसकी मृत्यु घर के भीतर हो सके ना ही घर के बाहर, ना तो उसकी मृत्यु कोई नर कर सके ना ही कोई जानवर। ये वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप बन जाता है भगवान और कहता है हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हाँ, हिरण्यकश्यपु। मूवी में हर कहीं पे उसे हिरण्यकश्यप, कहीं पे हिरण्यकश्यपु कह देते हैं, डबिंग इशू में भी। खैर, अमर होते ही हिरण्यकश्यप बन जाता पूरी धरती लोक का राजा। वो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हर भक्त को एक ऐसी जगह भेजता है जहाँ पे या तो वो हिरण्यकश्यप को भगवान मान ले या फिर मर जाएं। राक्षस कुल हिरण्यकश्यप के राज्य में फलती फूलती है और उसे ही अपना भगवान मान लेती है। हिरण्यकश्यप जिस समय कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहा होता है उसी बीच पैदा होता है उसका बेटा प्रहलाद। प्रहलाद जब अपनी माँ कयाधु के कोख में होता है तो ऋषि नारद कयाधु को अपने आश्रम ले आते हैं। वो कयाधु को बताते हैं कैसे उन्हें इस समय पे नारायण का नाम लेते रहना चाहिए और हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे प्रहलाद जब पैदा होता है तो वो नारायण भक्त बन जाता है। मतलब जिसके पिता राक्षस कुल के राजा हो, जिसके चाचा का वध स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया हो, जो स्वयं राक्षस कुल का उत्तराधिकारी हो, वो नारायण भक्त बन जाता है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द स्टोरी। मूवी इसी पॉइंट से फिर स्टैब्लिश होती है, अपना पेस थोड़ा धीमा करती है ताकि हम कैरेक्टर से और रिलेट कर पाए उन्हें और समझ पाए। प्रहलाद को देखना वाज अ ट्रीट, उसका इनोसेंस, उसका बिलीफ हमें काफी कुछ सिखा देता है। उस छोटी उम्र में भक्त प्रहलाद जैसी बातें करते हैं, जैसी चीजें करते हैं, वो काफी इमोशनल कर देता है। ऑनेस्टली मेरी आंखों में कई बार आंसू आ गया था और अगल बगल लोग नहीं होते तो शायद रो भी देता। हाईली रिकमेंड दिस मूवी। और अगर तुम्हें लग रहा है मैंने इस पूरी मूवी स्पॉइल कर दी, तो नहीं, मैंने कुछ स्पॉइल नहीं की। तुमने भी स्टोरी को पहले कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, मैंने बस तुम्हें वापस से याद दिला दिया थोड़ा बहुत ताकि तुम मूवी देखने चले जाओ। प्रहलाद के पैदा होने से स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है। सो प्लीज डू चेक दिस आउट। और हाँ, अकेले मत जाना, मम्मी पापा को भी लेके जाना, उन्हें भी ये मूवी पसंद आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय।